हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर पहुंचने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है, इसलिए हम सभी को गौरवान्वित होने की आवश्यकता है। चलिए यहाँ हम आज पढ़ने वाले हैं दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्नों को। आपको यहाँ एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसे हमें हल करना है। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हम इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी सीख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ सीखेंगे कि दिशाओं के बारे में ज्ञान। देखिए इस प्रकार से दिशाओं का ज्ञान हम सीखेंगे। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर एक देखेंगे हम इस प्रकार से हमें 4 बनाना है। फिर हम देखेंगे किस प्रकार से लिखना है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसी प्रकार से हमें इस पर लिखना है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ध्यान रखिए उत्तर हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर की तरफ, यानी हेड रहता है। और उसी प्रकार से इन 4 दिशाओं के अलावा 4 दिशाएं और होती हैं, इन्हें हम बीच में इस प्रकार से रखते हैं। ये दिशाएं, इनका क्या नाम है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इस दिशा को हम कहते हैं उत्तर पूर्व, क्योंकि यह उत्तर और पूर्व के बीच में है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व। इस दिशा को हम बोलेंगे उत्तर और पश्चिम, क्योंकि यह दिशा क्या है, उत्तर और पश्चिम के बीच में है। इसी प्रकार से इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, दक्षिण और पश्चिम, क्योंकि यह क्या है, दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में है। इसी प्रकार से इस दिशा को क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व, क्योंकि यह क्या है, दक्षिण और पूर्व के बीच में है। अब हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण बात। सबसे पहले हम देखेंगे दाएं मुड़ना। क्या देखेंगे हम, दाएं मुड़ना। जब भी प्रश्न में इस प्रकार से बात आती है दाएं मुड़ना, तो हमें क्या करना है। आप लोगों को इस प्रकार से घड़ी दिखाई देती होगी। घड़ी में जो घड़ी की सुई है किस प्रकार से घूमती है, इस प्रकार से, इस तरीके से इस दिशा में घूमती है। जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उधर ही हमें क्या करना है, दाएं मुड़ना है। क्या करना है, दाएं मुड़ना है। हम कहीं भी खड़े हों, जिस दिशा में हमारी घड़ी की सुई घूमेगी, यानी कि घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज मुड़ना है। और कितना मुड़ना है, जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं तो हमें इस प्रकार से ऐसे नीचे नहीं मुड़ना है, ऐसे ऊपर नहीं मुड़ना है। हमें किस प्रकार से मुड़ना है, घड़ी की दिशा में समकोण दिशा पर मुड़ना है, इस प्रकार से। तो दाएं मुड़ना है, हमें किस प्रकार से मुड़ना है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, और इस प्रकार से मुड़ना है। इसी प्रकार से हम देखेंगे जब भी हमें बाएं मुड़ने के लिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बाएं मुड़ना, तो हमें क्या करना है, घड़ी के विपरीत दिशा में, इस दर की दिशा में। यानी कि जब हम बाएं मुड़ेंगे तो किस मुड़ेंगे, जैसे हम यहाँ पर हैं अभी, तो हमें इस दिशा में मुड़ना है। और क्या मुड़ना है, 90 डिग्री पर मुड़ना है। ऐसे नहीं कि हम इधर तिरछा मुड़ जाएं, इधर मुड़ जाएं, यहाँ मुड़ जाएं, ऐसे नहीं मुड़ना है हमें। कैसे मुड़ना है, सीधा 90 डिग्री पे मुड़ना है, जहाँ भी मुड़ने की बात हो। अब आपको समझ में आ गई होगी, तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अब हमने बेसिक जानकारी को सीख लिया है। अब हमें प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। जब भी हम प्रश्न को हल करें तो इस प्रकार से हम दिशाओं का डायरेक्शन बना लेंगे। अब आपको पता है कि उत्तर दिशा ऊपर रहता है, दक्षिण नीचे रहता है, यहाँ पर पूर्व और यहाँ पर पश्चिम रहता है। जब भी कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है तो कहाँ से प्रारंभ करता है, यहाँ मेन सेंटर से प्रारंभ करता है चलना। कभी भी कहीं भी प्रश्न हो तो कहाँ से प्रारंभ करेंगे, हम यहाँ से। अब हम देखें प्रश्न में लिखा हुआ है कन्हैया उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो कन्हैया कहाँ पर खड़ा हुआ है, सेंटर में खड़ा हुआ है, और यहाँ से वो कहाँ चलेगा, उत्तर दिशा में, इस प्रकार से चलेगा। और कितना चलेगा, और वह 4 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 4 किलोमीटर। उसके बाद लिखा हुआ है पुनः अपने दाएं मुड़कर। अभी मैंने आपको बताया था दाएं मुड़ना है, तो किधर मुड़ना है, देखिए घड़ी इस प्रकार से घूमती है, यानी किधर मुड़ना है, इधर की तरफ। तो यहाँ से वो दाएं मुड़ेगा। और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। तो फिर से वह कितना चलता है, 4 किलोमीटर। फिर से प्रश्न हम पढ़ेंगे, फिर लिखा हुआ है फिर वह दाएं मुड़कर, यानी फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे है तो और घड़ी किस प्रकार से घूमेगी, इधर, तो हमें इस प्रकार से हमें 90 डिग्री मुड़ना है। और कितना चलता है, 2 किलोमीटर। तो अब देखिए हम पूरा प्रश्न हमारा हो चुका है। अब इसमें पूछा है अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। तो देखिए प्रारंभ में वह कहाँ था, यहाँ सेंटर में। और अब वह कहाँ है, यहाँ पर, यानी कि अब वो कहाँ पर है, इस दिशा में है। और यह दिशा कौन सी थी, उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो यह कौन सी दिशा होगी, उत्तर और पूर्व दिशा होगी। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम सेंटर से करते हैं। और दाएं मुड़ना और बाएं मुड़ना, आपको सिर्फ 2 चीज़ें याद रखना है, घड़ी की दिशा में और बाएं मुड़ना है। तो हमें क्या करना है, घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है।
तो आप प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखें, लास्ट में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि प्रश्न आपको समझ में आ गया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम एक प्रश्न को और देखते हैं। चलिए हमें एक प्रश्न और दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है सचिन पूर्व की ओर 100 मीटर चलता है। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम डायरेक्शन वाला डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से, यहाँ उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो कोई भी व्यक्ति कहाँ से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ सेंटर से चलना प्रारंभ करता है। तो सचिन यहाँ पर है अभी और क्या चलता है, पूर्व की ओर 100 मीटर चलता है। देखें पूर्व कहाँ पर है हमारा, पूर्व इस दिशा में है, तो यहाँ से वह कितना चलता है, 100 मीटर चलता है। अब यहाँ पर हमारा सचिन आ चुका है। अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है। तो मैंने अभी क्या बताया, बाएं किधर मुड़ता है, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो देखिए घड़ी इस प्रकार से रहती है, जब घड़ी के विपरीत दिशा में किधर मुड़ना पड़ेगा, इस प्रकार से। तो जब यहाँ है तो हमें क्या मुड़ना पड़ेगा, ऊपर की ओर। जब हम क्या करेंगे, अब हम बाएं मुड़ गए हैं और कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। उसके बाद लिखा हुआ है इसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर है तो घड़ी हमेशा इधर चलती है, इधर की दिशा में घूमती है। तो घड़ी की दिशा में हमें क्या मुड़ना पड़ेगा, 90 डिग्री मुड़ना पड़ेगा। तो फिर वो इधर की ओर मुड़ जाता है। और इसके बाद पूछा है अब वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। तो देखिए उसका मुँह किधर है, इधर की ओर। और इधर कौन सी दिशा है, इधर क्या है हमारा, पश्चिम है। क्या है, पश्चिम है, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या है, उत्तर है, नीचे की तरफ दक्षिण है और इधर क्या है, पूर्व। तो इधर कौन सी दिशा है हमारी, पश्चिम। और इधर ही क्या है, हमारे सचिन का मुंह है। तो यही प्रश्न में पूछा है कि वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो इस प्रकार से हमें डायग्राम बनाना है और हम तुरंत से प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी पश्चिम इसका सही उत्तर है। आपको भी समझ में आ गया होगा, यदि समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए। चलिए हम एक प्रश्न को और समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलती है। तो हमें बताया सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपना दिशा वाला डायग्राम इस प्रकार से बना लेना है। चलिए हमने दिशा वाला डायग्राम हमने बना लिया है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, गीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलती है। तो मैंने आपको बताया कहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले हम सेंटर से चलना प्रारंभ करते हैं। तो गीता उत्तर की ओर कितना चलेगी, यहाँ से 6 किलोमीटर दूर चलेगी यहाँ तक। अब हम देखेंगे वहाँ से बाएं मुड़कर, अब मैंने भी आपको बताया बाएं मुड़ने के लिए क्या करते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी किधर चलती है, विपरीत दिशा में घड़ी इधर चलती है और इसके विपरीत यानी उल्टा क्या होगा, इस दिशा में। तो हमें इधर क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री मुड़ना पड़ेगा। और कितना चलती है वह, 8 किलोमीटर चलती है गीता। उसके बाद लिखा है अंत में वहाँ से बाएं मुड़कर, फिर से बाएं मुड़कर बोला है, यानी कि यहाँ से हमें क्या करना है, नीचे की तरफ मुड़ना है, क्योंकि घड़ी किधर चलती है इधर और घड़ी के विपरीत दिशा में क्या होता है, बाएं मुड़ना पड़ता है। तो हम यहाँ से 90 डिग्री मुड़ जाते हैं। बाएं मुड़कर वह 6 किलोमीटर चलती है, यानी कहाँ पर, यहाँ पर आ जाती है इस दिशा में, क्योंकि 6 इधर से चली तो 6 कहाँ पर आएगा, इसके बराबर में आएगा। तो ये हमारा 6 किलोमीटर हो जाता है। बताइए प्रारंभ के स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभ का स्थान कहाँ रहता है, हमेशा सेंटर में। यहाँ से लेकर यहाँ तक गीता की दूरी पूछी है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 8 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमें ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी हमारी, 8 किलोमीटर है। तो गीता प्रारंभ के स्थान से कितनी दूरी पर होगी, 8 किलोमीटर की दूरी पर होगी। और ये इसका क्या है, सही आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा हमें प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है। यदि पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक बी 8 किलोमीटर होगा। चलिए हम एक प्रश्न को और समझते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको शुरुआत में बोला था कि मैं आपको एक लास्ट में अच्छी सी ट्रिक बताने वाला हूँ, उस ट्रिक को भी हम इस प्रश्न में समझने वाले हैं। चलिए प्रश्नों को समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। तो सबसे पहले मैंने बताया यदि दिशाओं से संबंधित प्रश्न आया तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, हमें दिशाओं वाला डायग्राम बना लेना है। देखिए हमने दिशाओं वाला डायग्राम बना लिया है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और बीच में कौन सी दिशाएं होती है, क्योंकि यहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व की बात की है तो हम बीच वाली दिशाओं को भी बना लेते हैं। बहुत याद आसान है, उत्तर और पूर्व, क्योंकि उत्तर पूर्व के बीच में है। इधर कौन सी दिशा होगी हमारी, दक्षिण पूर्व, और यहाँ पर क्या होगी, दक्षिण पश्चिम, और यहाँ पर क्या होगी, उत्तर और पश्चिम। अब यहाँ पर दिया है यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर हो जाए, यानी दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। तो देखिए हम फिर से यहाँ पर एक बना लेते हैं, क्योंकि हमें दिशाओं को बदलना पड़ेगा। चलिए हमने यहाँ पर बना लिया। देखिए यहाँ पर क्या बोला, दक्षिण पूर्व। देखिए दक्षिण पूर्व कहाँ पर है, दक्षिण पूर्व हमारा यहाँ पर है। दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो गया हमारा। उसके बाद बोला है उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, जो उत्तर पूर्व है वह क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। तो अब हम देखेंगे इसी प्रकार से इसको घुमाया गया है। तो देखिए दक्षिण पूर्व है, यह क्या हो गया, उत्तर हो गया।
अब हम देखेंगे यहाँ उत्तर के विपरीत कौन सी दिशा है, दक्षिण। तो यदि यहाँ पर उत्तर हो गया है तो इसके विपरीत यहाँ पर कौन सी दिशा होगी, दक्षिण। इसी प्रकार से यहाँ पर पश्चिम हो गया है तो इसके विपरीत में कौन सी दिशा होगी, पूर्व। अब हम देखेंगे इनके बीच में कौन सी दिशा रहती है, भाई पश्चिम और उत्तर के बीच में यह दिशा है तो यहाँ पर कौन सी दिशा होगी, भाई पश्चिम और उत्तर के बीच में दिशा है तो क्या होगी, उत्तर पश्चिम। इसी प्रकार से दक्षिण और पश्चिम के बीच में दिशा है तो यह क्या होगी, दक्षिण पश्चिम। इसी प्रकार से दक्षिण और पूर्व के बीच में है तो यह क्या हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। इसी प्रकार से दिशा क्या हो जाएगी हमारी, उत्तर पूर्व। अब हम देखेंगे हमें क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर पूछा हुआ है हो जाए और आगे भी यही परिवर्तन जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा। तो देखिए पश्चिम क्या है हमारा, ये है, और पश्चिम इसे बदलने के बाद क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। पहले क्या था, यह पश्चिम था, लेकिन प्रश्न के अनुसार यदि हमने बदला तो क्या हो गया, यह दक्षिण पूर्व हो गया। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा प्रश्न निकल के आ गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा। बहुत ही आसानी से हमें निकाल लिया है। बस हमें यह ध्यान रखना है क्योंकि उत्तर के विपरीत क्या है, दक्षिण है, तो इसी प्रकार से हमें उत्तर के विपरीत हमें दक्षिण कर देना है और पूर्व के विपरीत क्या है, पश्चिम, तो पश्चिम के विपरीत हमें पूर्व कर देना है। और बीच वाली दिशाओं को आपको पता है, यदि दोनों के बीच में है तो वही दिशा क्या होगी, दोनों के बीच वाली होती है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आपको समझ में आ गया है, दक्षिण पूर्व इसका क्या है, सही आंसर है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक। आपको किसी भी टीचर ने कोई भी ट्रिक बताई हो या मैंने बताई हो, सबसे बढ़िया और अच्छी ट्रिक है अभ्यास। क्या है, अभ्यास। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे किसी भी चीज़ का, मैं कह रहा हूँ आपको कोई भी ट्रिक बताए दे वह काम नहीं करने वाली है। और यदि आपको परीक्षा में सिलेक्शन लेना है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आप अधिक से अधिक अभ्यास पर समय दीजिए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यदि आप YouTube के भरोसे तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ही गलती कर रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है, यदि आपके पास कॉपी पेन लेकर टेबल पर बैठकर पढ़ने का समय है तो मेरा मानना है आप YouTube छोड़कर कॉपी पेंसिल लेकर अभ्यास कीजिए। अब आप बोलेंगे सर आप YouTube पर पढ़ा रहे हैं और आप YouTube का ही मना कर रहे हैं, तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा YouTube से हमें कब पढ़ना है, जब हम कहीं बाहर होते हैं, हमारे पास कोई भी कॉपी पेन पेंसिल लेकर या बैठकर पढ़ने की सुविधा नहीं होती है। उस समय सबसे अच्छा विकल्प क्या है, हमारा YouTube है। इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन यदि हम घर पर पढ़ रहे हैं, हमारे पास कॉपी पेंसिल की व्यवस्था है, तो हमें इनसे ही अभ्यास करना है। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, यदि बात बुरी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।